हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब जो है बेहतर होंगे। आज जो है हम लोग कक्षा 12 का जो मैथ है, पहला अध्याय संबंध एवं फलन, इसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को समाप्त कर लिया है, जो कि एक तरीके से कह लिया जाए कि वो पूरा जो है संबंध पर जो है पूरी प्रश्नावली संबंध पर स्थापित थी, संबंध पर के ऊपर डिपेंड थी। सारे क्वेश्चन जो है संबंध से रिलेटेड आ रहे थे। अब जो हम नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हमारा जो आने वाला है वो फलन से संबंधित क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत जो है फलन के बारे में जानकारी लेंगे कि फलन क्या चीज़ है और फलन जो है कैसे, कौन कौन से प्रकार का होता है, कैसा फलन होता है, किसको फलन कहेंगे, किसको फलन नहीं कहा जाएगा। इस चीज़ को हम लोगों को सबसे पहले देखना है। तो फलन के लिए सिंपल वे में एक तरीके से बात करें तो दो कंडीशन होती है। शायद अगर पहले बताया होगा तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं बता दे रहा हूँ, दो कंडीशन होती है फलन के लिए। क्या होती है कि समुच्चय ए के प्रत्येक, पहली कंडीशन बता रहा हूँ कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो। इसको लिख करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो। पहली कंडीशन हो जाती है हमारी। और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि समुच्चय ए के किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब विद्यमान न हो। ये चीज देखो, दूसरा वाला, समुच्चय ए के किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब विद्यमान न हो। ये दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन में ए के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब बनेगा वो समुच्चय बी में होना चाहिए। ए के सभी अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में हो। और दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि समुच्चय ए के किसी भी अवयव का जो प्रतिबिंब बनेगा वो एक से अधिक प्रतिबिंब ना बने। किसका? समुच्चय ए का प्रतिबिंब एक से ज्यादा ना बने। इसके लिए अगर देखिए उदाहरण की बात करें, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण ले रहे हैं। ये हमारा समुच्चय ए है और ये हमारा समुच्चय बी है, और दोनों का संबंध हमने आर से दिखा दिया। और इसमें अवयव को ले लो 1 2 3 4, इस तरीके से यहाँ पर ले रहे हैं ए बी सी और डी। इसी तरीके से देखो और कई अवयव को लेकर के हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें भी ले लिया 1 2 3 4, और यहाँ पर ले लिया कि ए बी सी और डी। इस तरीके से ये हमारा समुच्चय ए है और ये हमारा समुच्चय बी है, और इसका जो संबंध है फलन आर से संबंधित कर दिया मैंने। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, और जैसे कि यहाँ पर इसका संबंध हमने रख दिया, इसका संबंध बी से, ठीक। फिर जो है इसका संबंध 2 का संबंध सी से है, 3 का भी संबंध हमारा सी से है, और 3 का संबंध जो है डी से भी है, और 4 का संबंध डी से बना दिया मैंने। अभी केवल संबंध बता रहा हूँ, फिर अभी प्रकार अभी देखें, अरे मतलब अभी जो है देखेंगे कि फलन है कि नहीं। अब देखो फिर यहाँ पर जो है मैंने संबंध बना दिया इसका, कि संबंध बी से संबंध कर दिया, इसका 2 का भी बी से संबंध कर दिया, 3 का भी बी से संबंध बना दिया। और जो ये 4 है इसका मैंने संबंध कर दिया डी से, ठीक।
अब यहाँ पर दो अभी मैंने बना दिया। चलो पहले इसी दोनों में देख लिया जाए कि ये फलन हुआ कि नहीं हुआ। तो कंडीशन हमारी है कि ए के प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है, बी के जो है बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब बने वो बी में बनना चाहिए। अब जैसे ये देखिए हमारा ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में बनना चाहिए, तो बी में तो बन रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये कि समुच्चय ए के किसी भी अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं विद्यमान न हो, यानी इसका एक से अधिक प्रतिबिंब इसमें विद्यमान नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये देखा जाए कि 3 का जो है 3 से भी सी से भी संबंध है, और इसी 3 का जो है डी से भी संबंध है, और डी का जो है 4 से भी संबंध है और 3 से भी संबंध है। ये हम लोग ये देख रहे हैं कि ये तो उल्टा हो गया, मतलब एक इधर का हो और इधर से एक और इधर से कई पर हो, तो ये हमारा फलन नहीं हो सकता। इस कंडीशन का मतलब यही है कि इधर से अकेला हो और इधर से जाने के बाद 2 हो जाए, 2 पर हो जाए, 1 पर, ये फलन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में तो ये फलन नहीं हुआ, क्योंकि 3 का जो संबंध हम लोग देख रहे हैं कि वो हमारा जो है डी से भी है और सी से भी है, इसलिए ये फलन नहीं हुआ। अच्छा, इसमें देखें तो ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखो 1 का बी से संबंध है, 2 का भी बी से है और 3 का भी बी से ही है, 4 भी इधर व्यस्त है, यानी इधर का सभी अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है। और देखो यहाँ पर 1 से अधिक प्रतिबिंब नहीं बन रहा है ना, मतलब 1 का केवल एक ही जगह प्रतिबिंब बन रहा है, 2 का एक ही जगह है, 3 का भी एक ही जगह है। लेकिन इसमें देखिए 3 का 2 जगह हो जा रहा है, एक सी पर और एक डी पर, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये फलन नहीं है। क्या है कि ये फलन नहीं है, और ये हमारा क्या है कि फलन है। ये हमारा क्या कहलाएगा कि फलन है और ये फलन नहीं है। इस तरीके से हम लोग फलन बताएंगे। अच्छा, कुछ थोड़ा सा और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 ए बी सी डी, यही लेंगे जो ऊपर दिया है ना, इसी को लिया जाएगा। अभी हमारा क्या है, ए है और ये क्या हमारा बी है। इस तरीके से इसका आपस में संबंध दिखा रहे हैं। अब देखो जैसे कि ये इससे संबंध है, ठीक, और ये वाला भी जो है इससे संबंध है, और 3 का जो है सी से संबंध है, और 4 संबंध नहीं रखता है, ठीक। अच्छा, और ले लेते हैं यहाँ पर पहले, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, इसी को सब हम लोग लेंगे और अलग अलग तरीके से जो हम लोग संबंधित करके देखेंगे कि क्या इसका फलन बनेगा कि नहीं बनेगा। ये ए है और ये बी है, और इसका संबंध आर है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर 1 का संबंध 1 से ए से है, 2 का भी ए से, 3 का भी ए से, और 4 का भी किससे, वो भी ए से है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर हमने ले लिया कि ए बी सी और डी ले लिया। अब देखो इसका संबंध 1 से ए से, इसका भी संबंध बी से, इसी का संबंध सी से भी है। चलो डी को हटा दे रहे हो यहाँ, चलो डी को हटा दे यहाँ से, ठीक, डी को हटा दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए ये संबंध हम लोग को दिखा रहा है। अब ये संबंध में देखना है कि ये संबंध क्या बता रहा है, कि संबंध हमारा जो है फलन होगा कि संबंध तो सब हो जाएगा, फलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए विशेष कंडीशन होती है। देखो ए का प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव का बी में जो है प्रतिबिंब बनना चाहिए। यहां पर देखो 4 का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कि हमारा फलन नहीं है। ये क्या हमारा कि फलन नहीं है। और इसमें देखिए ए के सभी अवयव का प्रतिबिंब बी में बन रहा है, एक एक प्रतिबिंब बनना चाहिए बी में। देखो इसका 1 बन रहा है, इसका 1 बन रहा है, इसका भी 1 बन रहा है, इसका भी 1 बन रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये फलन है। अब देखो इधर का नहीं खाली रहना चाहिए, इधर का खाली रहेगा चलेगा, इधर वाला हिस्सा कोई खाली है, कोई अवयव खाली रहेगा तो चलेगा, लेकिन इधर का सभी अवयव व्यस्त होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि ये फलन हमारा होगा। तो ये हमारा क्या है कि फलन है, ये भी हमारा फलन है और ये फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 रह गया, इसके वाले से डी वाले से कोई मतलब नहीं कि डी खाली है तो
फलन नहीं होगा, नहीं। अब देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए का जो है 1 का जो है ए से संबंध है, 1 का बी से भी है, 1 का सी से भी है, और बाकी ये अवयव तो संबंधित ही नहीं। और दूसरी बात ये कि एक ही का संबंध जो है 3 से हो सकता है, तो ये भी हमारा फलन दोनों कंडीशन में इसमें आ गया कि ये फलन नहीं है। कैसे कि पहली बात की सभी अवयव संबंधित नहीं है, दूसरी बात की एक ही जो है एक से ज्यादा से संबंधित है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा कि फलन नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि फलन हमारा नहीं है। इस तरीके से दिखा दिया जाएगा कि ये हमारा क्या है कि फलन नहीं है। तो ऐसे जो है हम लोग बताएंगे कि फलन कौन फलन है और कौन फलन नहीं है। तो ये हो गया हमारा फलन का। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को कि फलन के प्रकार, यहाँ पर बस उसके प्रकार को ही देखेंगे, बाकी डिटेल्स को भी देखने का प्रयास करेंगे। देखो पहले फलनों के प्रकार। अब देखिए फलन कितने प्रकार के होते हैं। तो फलन जो वास्तव में जो फलन की अगर बात करें जो किताब में 4 प्रकार का फलन होता है। कौन कौन सा है? तो पहला फलन हमारा था एकैकी। कौन सा? एकैकी फलन, पहला फलन। और जो दूसरा हमारा है वो है बहुएकी फलन। कौन सा? बहुएकी फलन। और जो तीसरा फलन होता है आच्छादक फलन होता है। कौन सा? आच्छादक। और जो चौथा फलन है वो होता है अंतरक्षेपी फलन। कौन सा? याद रखिएगा, अंतरक्षेपी फलन। यहां पर नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा अंतरक्षेपी फलन। ये 4 प्रकार का हमारा जो है फलन होता है। किताब में जो है इस अंतरक्षेपी फलन को हो सकता है न लिखा हो और ऐसे लिखा हो कि आच्छादक फलन नहीं है, तो जो फलन आच्छादक नहीं होगा वो अंतरक्षेपी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने फलन और फलन के प्रकार, यहाँ पर केवल मैंने फलन के प्रकार को बताया कि 4 प्रकार के फलन होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं इस प्रकार को डिटेल के साथ बताऊंगा कि एकैकी फलन किसे कहते हैं, फिर बहुएकी फलन क्या होगा, आच्छादक फलन किसे कहा जाएगा और अंतरक्षेपी फलन किसे कहेंगे। एग्जाम्पल के साथ जो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो फलन मैंने बताया है फलन आप लोग को पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जो है अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में जो है फलन के प्रकार को डिटेल के साथ उसी में देखेंगे।